तो एक बार ये सुन करके श्रवण कीर्तन विष्णु जब प्रहलाद महाराज ने कहा तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को जो गोद में उठाए थे वहीं से गिरा दिया और फिर उनको तरह तरह की यातनाएं पिता के द्वारा दिया गया। तो बता रहा था कि इस जगत में कभी कभी माता पिता बच्चों को दुख देते हैं तो बच्चे भी माता पिता को दुख देते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को ही कष्ट दे रहे थे, अब मारने की सोच रहे थे। इसी तरह से ये विष्णु का भक्त बन रहा है। उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया था कि हिरण्यकशिपु भगवान है। अपना नाम चाहते थे कि उनके राज्य में सभी उनका नाम ले, उनको भगवान बताए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को तरह तरह की यातनाएं दिया। कभी हाथी के पैर पे बंधवाया, कभी सांप सर्पों के पास छोड़ दिया, कभी होलिका में जलाया और लेकिन पर्वत से गिराया। लेकिन भगवान की कृपा रही, प्रहलाद महाराज का बाल विवाह का नहीं रखा। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण बचाना चाहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता और जिनको कृष्ण मारना चाहेंगे उनको कोई बचा नहीं सकता, वो बचेंगे नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज का बाल विवाह का नहीं हुआ। इतनी यातनाएं उनके पिता के द्वारा उनको दिया गया लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी जगत में अगर प्रतिकूल अवस्था में भजन किया जाए तो अति शीघ्र भगवान मिल जाए। प्रतिकूल अवस्था में तो सब कर लेते हैं भजन, जैसे किसी मंदिर में तो सभी वहां भजन करते, अनुकूल हो जाता है, भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलती है, भगवान का दर्शन होता है, आरती करते हैं। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में हमारे ही लोग भजन नहीं करने देते, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। हमारे हिंदुओं में कोई मंदिर जाने लगे तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। इस तरह से प्रतिकूल अवस्था में भजन करना, भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोक नियम प्राप्त भजस्मा किम पुनर्ब्रह्मणाम क्या भक्त्या राजऋष्यात्। और स्त्रिय वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अतियांति पराम गति। स्त्री वैश्य और शूद्र जिनको निम्न जाति में माना गया है इनको भी मैं अपने धाम में ले जाता हूं। अर्थात मैं ये देखता नहीं हूं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ा, ये कुछ नहीं देखता। सबरी को देखिए कि किस तरह से नीची जाति की थी, लेकिन उसके भी भगवान ने झूठे नहीं खाए। ये है भक्ति। भक्ति में सब समान हो जाते हैं, कोई ऊंच नीच उसमें होती नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, भगवती नारी, भगवती नारी, मैं मती आधारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, कह रघुपति सुन भामनी बाता, एक भक्ति दाता, एक भक्ति दाता, भांति तुम धर्म बढ़ाई, भांति भांति धर्म बढ़ाई,
मन परिजन गुण चतुराई, मन परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर होई कैसा, भक्तिहीन नर होई कैसा, जग भारी होई कैसा, जग भारी होई कैसा। भगवान ये देखते ही नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कुल नहीं देखते, धर्म है धर्म नहीं देखते। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भगवान का भजन नाम लेकर के इस जगत को पार कर सकते। तो जाति में देखे शबरी कितनी कह रही है कि मैं एक तो नारी हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, और उसमें भी अधम जाति की हूं। ते मन में मति मंद अगारी, और मेरी बुद्धि भी मंद है। तीन बातें गिना रही है। एक तो जाति अधम है मेरी, एक मैं नारी हूं, तीसरी बात है मेरी बुद्धि भी कम बुद्धि वाली, अपने आप को बता रही। लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाली थी, उसी के पास बुद्धि थी। भगवान इस बात को देखते नहीं है। सुंदरता कुरूपता भगवान नहीं देखते, बिल्कुल समान सम भगवान रहते हैं। वो नहीं ये देखते कोई सुंदर है कोई कुरूप है। जो उनका भक्त भजन करता है उनका प्यारा प्रिय है। कुब्जा को देखे कुबड़ निकला हुआ, इतनी बदसूरत थी, लेकिन भगवान को चंदन लेप लगा करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और पार हो गई। कितनी सुंदर हो गई भगवान का स्पर्श करते ही, इतनी सुंदर लक्ष्मी की तरह से सुंदरता आ गई। जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो सुंदर बन जाते हैं। शिला प्रभुपाद जी को देखिए, शरीर से सुंदर नहीं थे लेकिन इतना सुंदर हो गए कि कितनी लंबी लंबी लाइन लगा करके भक्त लोग केवल दर्शन के लिए और रोज किसी तरह से प्रभुपाद जी का दर्शन हो जाए। उनके दर्शन की इच्छा से 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। कुरूप से कुरूप व्यक्ति सुंदर लगने लगता है भक्ति के कारण। देखिए, और जो लोग बड़े बड़े पुरस्कार ले लेते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार, उन लोगों को साल में एक बार गले में माला डाल दिया जाता है फूलों की, और फिर वो माला सूख करके नीचे गिर जाती। कौवे बीट करते रहते हैं, मल त्यागते रहते हैं, उनके स्टेचू के ऊपर कोई देखने वाला नहीं। और बात जी को देखिए, ठीक 7 बजे 7:15 बजे भक्त लोग लाइन में लगे जाते हैं। आरती होती है, अग्रा उनका जो विग्रह है उसकी, और किस तरह से भक्त लोग आरती करते हैं, किस तरह से भोग लगाया जाता है, किस तरह से अभिषेक किया जाता है। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना तो तब पूछ लिया, अरे तुम अपने भगवान को सर्वत्र कहते हो, मूर्ख कहाँ है विष्णु? यस्तव्या मंद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वरा। अगर मदन अन्य मेरे से अतिरिक्त कोई जगदीश है तुम्हारा तो कहाँ है? अरे मंद बुद्धि, कवासो यदि से सर्वत्र कस्मात स्तंभे दर्शते। और तुम कहते हो कि वो सर्वत्र है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और क्या इस भवन के खंबे में भी भगवान तुम्हारा भगवान है? उस सभा में एक खंबा था, क्या इस खंभ के अंदर भी जब सर्वत्र है तो सब जगह होना चाहिए? तो इसमें भी तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद महाराज को भगवान दिखाई दे रहे थे। भगवान का भक्त तो सर्वत्र देखता है कि कहा मेरा भगवान। कोई भी वस्तु देखेगा स्थावर जंगम में उसको भगवान दिखाई देगा। मनुष्य के अंदर भी, पशु पक्षी के अंदर भी भगवान को देखता है। इसीलिए एक बार पूछा गया कि आप लोग प्रभु जी क्यों कहते हैं? प्रभु तो भगवान को कहते हैं। हमने कहा कि हम उसके अंश को बुलाते हैं। भगवान का जो अंश है आत्मा,
नित्य गौरांग नित्य गौरांग तो यस्तव्या मद्भाग्य लिखतो मदन जगदीश्वर प्रवासो यदि से सर्वत्र कस्मात् कस्तम विदर्शते। हिरण्यकशिपु को पूछ रहे हैं कि हे मन बुद्धि मूर्ख, क्या इस खंड के अंदर भी तुम्हारा भगवान है जो तुम सर्वत्र उसको कहते हो? भगवान सर्वत्र है और भगवान का भक्त उसको देखता रहता है। एक बार सारे देवता लोग इकट्ठे हो गए, सभा किया, क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था। तो ब्रह्मा जी के निर्देशन पर सारे देवता एक जगह इकट्ठा हो गए और सबने प्लान बनाया कि भगवान विष्णु से मिलना है। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे? सब देवता अपना अपना प्लान बनाने लगे। कोई कहने लगा कि जहाँ भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं वहां भगवान है। कोई कहने लगा भगवान सब जीवों के हृदय में वास करते। कोई कहने लगा कि क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पर सो गए, अब कहाँ मिला जाए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव सभा में थे तो भगवान शिव से भी पूछ लिया। ये भगवान शिव जो है ये बताएंगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, से प्रकट होई में जाना, से प्रकट होई में जाना, देश काल दिशि विदिशि माही, देश काल दिशि विदिशि माही, कहाँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नारी, प्रभु नारी, जग में बहुत है कबीरागी, जग में सब कबीरागी, जग में सब कबीरागी, जग में सब कबीरागी, प्रेम से प्रकट हुई जिमी आगी, प्रेम से प्रकट हुई जिमी आगी, मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी बखाना, साधु साधु करी बखाना, साधु साधु करी बखाना, साधु साधु करी बखाना। भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ हरि ना हो। सब जगह हरि है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे जल सब जगह है, अग्नि सब जगह है, और देश काल विदिशि ही माई, समस्त दिशाओं में भगवान है। कोई ऐसा स्थान नहीं। और अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट हो ही जिमी आगी। जिस प्रकार से आग या जल सब जगह, वो साधन करना पड़ेगा वही प्रकट हो जाएगा। यहीं पर नल की लगाइए, खोदिए जमीन को तो जल निकल आएगा। अग्नि को घर्षण कीजिए तो जल जाएगा। उसी तरह से भगवान सब जगह हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। और मोर वचन सबके मन माना। भगवान शिव कहते हैं मेरे इस वचन को सबने स्वीकार किया और साधु साधु कह करके मेरा बखान किया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो कितना बड़ा साधु है,
कितना बड़ा साधु, कितनी सुंदर बात बताई कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं और वो हृदय में वास करते हैं, दूर भी नहीं है। और प्रेम प्रकट करने का, जिस प्रकार से अग्नि को प्रकट करने का साधन क्या है, माचिस जलाइए अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी तरह से हरि भजन कीजिए, प्रेम प्रकट हो जाएगा। कृष्ण नाम महामंत्रेर ऐत स्वभाव, ऐतार जपे कृष्ण उपजय भाव। निरंतर भगवान का नाम हम जपेंगे तो कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इसको कहीं से लाना नहीं है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का प्रेम है, उसे कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकट करना है, जागृत करना है। अब वो सुप्त अवस्था, कामनाएं वासनाएं जागृत अवस्था में इस जगत में, माया का जगत है, और भगवान का जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में चला है। केवल उसको जागृत करने की आवश्यकता है, और जागृत करने के लिए महाप्रभु लेकर आए हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि भगवान ने यही हथियार धारण किया है, यही शस्त्र धारण किया है। कलयुग के अंदर भगवान ने कोई शस्त्र धारण नहीं किया, केवल हरि नाम शस्त्र धारण किया है। नहीं तो भगवान द्वापर त्रेता सतयुग में धारण किए हैं, कभी धनुष बाण, कभी सुदर्शन चक्र धारण किए, कभी फरसा धारण किए हैं। तो कलयुग में केवल हरिनाम रूप शस्त्र धारण किया। कृष्ण वर्णम कविशा कृष्णम सांगा पांगा शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधा से। लेकिन इस शस्त्र को केवल बुद्धिमान व्यक्ति चलाएगा, सबका चलाना नहीं आएगा, सब लोग इसको चलाना नहीं जानते। जिस प्रकार से अर्जुन के पास अश्वमेध, अर्जुन के पास अमोघ शस्त्र, या कौरवों के पास अमोघ शस्त्र थे, लेकिन उनको चलाने की एक विधि थी, वो सबको नहीं आता। केवल अर्जुन जानते थे उस विधि को, या कर्ण जानता था, वो सब नहीं उसको चला सकते थे। इसी तरह से इस हरि नाम को सुमेधा बुद्धिमान व्यक्ति चलाएगा, इस शस्त्र को कलयुग के अंदर। और ये काम क्रोध निरस्त हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएगा। ये किसी जीव की हत्या नहीं करता है, कामनाओं का वध करता है, केवल एक कामना छोड़ता है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की सेवा की इच्छा। इंद्र अपनी स्तुति में यही बात कहते हैं, हे प्रभु मुक्ति कहाँ, भगवान की सेवा चलती रहती है, मुक्ति तो धराशायी हो जाती है। तो फिर धर्म अर्थ और काम की बात क्या करें, धर्म अर्थ और काम के विषय में क्या कहें, जब मुक्ति ही नहीं ठहर पाती भगवान की सेवा के साथ। जब जीव भगवान की सेवा करेगा, भगवान का नाम को गाएगा, तो मुक्ति अपने आप आ जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। बहुत लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, बहुत, लेकिन मुक्ति को ही प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग धर्म को ही प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटि स्वपि महामुने। हे महामुनि, करोड़ों में से एक बिरला, उनमें से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उनमें से एक कृष्ण को प्राप्त करेगा, वासुदेव के परायण हो पाएगा। लेकिन इस नाम के द्वारा कोई भी भगवान को पा सकता है। ये नहीं कि पहले मुक्ति प्राप्त करो, उसके बाद में भगवान की भक्ति मिलेगी। सीधे बटन दबाओ, टोक करो पर ऐसी लिप्त है भगवान के नाम की कि भक्ति को दे, भक्ति प्राप्त होगी। और जहां भक्ति होगी वहां पर ऑटोमेटिकली ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति सब आ जाएगी। किसी की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाएगा, अनेक जन्म लग जाएंगे। कभी व्यक्ति ज्ञान में लगेगा, कभी ध्यान में लगेगा, कभी तपस्या में लगेगा, कभी मुक्ति में लगेगा। अरे भक्ति धारण करो सीधे। और भगवान की भक्ति कितना आसान कलयुग में बना,
लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करके जो लोग भगवान का कुछ भेद नहीं, बहुत डिस्टर्ब कथा के लेट हो गया है। तो यहाँ इतना प्रयास करने के बाद भी सतयुग में देखो हम लोगों का कलयुग में जन्म हुआ है और कलयुग के अंदर दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है, कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में ये कृष्ण का नाम ही अवतार है और काले दोष निधे राजन अस्ति है उपमान गुणा कीर्तना देव कृष्ण संयुक्त संग प्रवर्जे। कलयुग में दोष दोष है, लेकिन एक महान गुण है कि भगवान का नाम लेकर जी पार हो जाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया था कि आपके आने में अति शीघ्र भगवान का नाम लेकर के जी पार हो जाएगा। लेकिन कलयुग ने मन ही मन कहा था पार तो जब होगा जब मैं लेने दूंगा ना। कहाँ जी भगवान का नाम दे रहा, और कितनी कठिन था कि बड़े बड़े लोग ऋषि मुनि गा गा कर थक गए, लेकिन इस कृष्ण का भेद नहीं पाया। और आप लोगों को कितनी सुविधा है, केवल चांट द हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। बिल्कुल भगवान के नाम को जपिए और खुश रहिए और जीवन को अपने साथ रखिए। शेष महेश गणेश दिनेशा, शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश जाहि निरंतर गावे, सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेशा, सुरेश जाहि निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश जाहि निरंतर गावे। अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बतावे। अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे सखी, नारद से व्यास रटे बिहारी तू पार न पावे। नारद सुख व्यास रटे बिहारी तू पार न पावे। हरिया सखिया भरी खात हाथ नचावे। हरिया सखिया भरी खात हाथ नचावे। सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। अच्छे दिया भेद सुभेद बतावे। भेद का भेद सुभेद बतावे। हरिया नारद से सुख व्यास
रटे पतिहारी तू पुनि पार न पावे रत से सुख प्यास रटे पतिहारी तू पुनि पार न पावे हरि हरि तो हरिया हरिया हरि अविनाशी घट घटवासी हरि अविनाशी चतुरानंद शिव भेद न पावे भेद न पावे आदि अहीर तो हरिया हरिनाथ जाति न जावे आदि अहीर तो हरिया बड़े बड़े ऋषि गा गा करके हार गए, भगवान के इस नाम को अंत समय में नहीं जान पाते। और इस तरह से बड़े बड़े शेष महेश शेष निरंतर भगवान के इस नाम को गा रहे हैं। और नारगिन कितने मुख हैं, 1000 मुख, 2000 जीव, एक सर्प के 2 जीव होते हैं। शेष 1000 मुखों से और 2000 जीवाओं से निरंतर भगवान का नाम गा रहे। और लार गिर रही है तो उसको लपेटने का समय उनके पास नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवान के नाम लेने का समय है। यही सबसे बड़ा रोग है इस जीवन में, एक क्रोनिक डिजीज, नो टाइम। सबसे बड़ी बीमारी है, सबके लिए समय मिल जाएगा लेकिन भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं। एक दिन याद आएगा कि भगवान के ये समय अगर हम लोग निकाल लेते, जब अंत समय आएगा और जब सारी क्रिया याद आए कि हमने क्या क्या किया, प्रत्येक कर्म का फल हमको याद आए, और उस समय याद आएगा कि भगवान के लिए हमने कुछ नहीं किया, सारा जीवन कुटुंब पोषाए विहन निज आयुर न बुद्धते अर्थम विहंतम प्रमथा। अरे पूरा जीवन परिवार में लगा दिया, बुढ़ापे में याद आया कि कितनी कीमती आयु मनुष्य जीवन है और व्यर्थ में चला गया, व्यर्थ में गंवा दिया। कुटुंब पोषाए विहन निज आयु न बुद्धते अर्थम विहंतम सर्वथा सर्वत्र तात्पर्य दुखित आत्मा निर्विद्यते न कुटुंब राम। कुटुंब में ऐसा रम गया कि अपने इस मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं उठा रहा, पशुओं की तरह से इसको गवा दिया। ये आएगा याद अंत समय में, जो लोग भजन नहीं करते उस समय आए। और कुटुंब के लिए क्या करते हैं, वित्तेषु नित्यादि निर्दिष्ट चेता विद्वांस दोषम परविथर्थ। और ये जानते हुए कि दूसरे का धन हरना पाप है, दूसरे के धन को हर लेते हैं, लेकर के देते नहीं, परिवार में खर्च कर दे, दूसरे का धन चोरी कर ले। भक्त का यह नियम मात्रवत प्रदरेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराय धन को धूल के समान और सारे जीवों को अपने समान समझता है, वही वास्तव में आंखों वाला है, वही देखता है। नहीं तो अन्यत्र अंधे लोग फिर अंधा था अंधे रूप नियमान 33 तंत्राम रुदाम निबद्धा। और अंधे के कंधे पर हाथ लगा करके चलोगे तो गड्ढे में बच नहीं पाएंगे। भगवान ऐसे गड्ढे में डालेंगे जहां से निकल नहीं पाए। तो इसलिए आंखों वाले के जो ये देखता है कि पराई स्त्री माता के समान, पराय धन धूल के समान और सारे जीव मेरे समान, मैं अपने को श्रेष्ठ नहीं, अरे मैं तो एक मल के कीट से भी तुच्छ हूं, उसको भी ये सुविधाएं प्राप्त है। मैं भी इधर कामनाओं में फंसा हुआ हूं तो मल के कीड़े से भी मैं तुच्छ हूं। तरुणादपि सुनिचेन करो रपि सही सुनना।
भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि वृक्ष के समान सहनशील और तिनके के समान नीचा होकर के हरि नाम, हरि का भजन करो। तनादपि सुनिश्चिंतरोरपि सहिष्णुना अमानि नाम मान देन कीर्तनिया सदा हरि। सदा अपने को नीचा मानते हुए श्री हरि का भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ तुम्हारा भगवान, क्या इस खंबे में भी? प्रहलाद महाराज कहता है हाँ पिताजी, इस खंबे में मेरा भगवान है और मुझे वो दिखाई दे रहा है। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ायम नाभि जानाति लोकमान जम वही। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता है। नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं आवर्त हो जाता हूँ, ढक जाता हूँ, रहता हूँ लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ। वो अंधे हो चुके, उनको मैं दिखाई नहीं देता हूँ जो मुझे अविनाशी भगवान के रूप में नहीं। मूढ़ायम ना भी जानाति लोको माम जम अजम अवय। मैं अजन्मा और अविनाशी भगवान हूं, लेकिन जो कोई मुझे इस रूप में नहीं जानता ऐसे लोगों के सामने मैं प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता हूं। मैं रहता हूं लेकिन मेरा भक्त मुझे सर्वत्र देखता है। तो हिरण्यकशिपु को कैसे दिखाई दे सकते थे? प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहे थे, हिरण्यकशिपु नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अंधे हो चुके थे। वो अहम में अंधे हो चुके थे, अपने आप को भगवान घोषित कर चुके। इस तरह के व्यक्ति को भगवान दिखाई नहीं देते। आजकल बहुत व्यक्ति हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते, बहुत गुरु ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे गुरु वंश को भगवान कुत्ता बना देते। तो गॉड नहीं, वो डो उल्टा हो जाते हैं, गॉड का उल्टा डो, जो अपने आप को भगवान घोषित करते। अरे जीव का स्वरूप है भगवान का दास सेवक, जो इस रूप में मानता है वही वास्तव में इस जगत को पार करता है। और किस तरह से? एकमात्र एक छोटे से गड्ढे के समान इस भवसागर को पार कर। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। मुरारी को जिसने समर्पित कर दिया उसके चरण, भगवान के चरण उसके लिए नौका बन करके आ गए इस जगत के। भवाम्भूदी वत्स परम पदम पदम यद विद्याम न तेषाम। उस भक्त के ऊपर विपत्तियां नहीं है, न तेषाम। कदम कदम पर विपत्तियां हैं लेकिन उसके लिए नहीं है। वो इस जगत को भी गाय का खुर नहीं कहा, वत्स शब्द आया है, गाय के बछड़े के खुर के समान ये भवसागर में बना देता हूं और वो इसको पार कर जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंभ में मेरा भगवान है, तो इसी खंभ को मैं देखता हूं। उसने मुष्टिक से प्रहार किया और तलवार लेकर के, और खंभ में से एक बहुत भयानक आवाज निकली। उस सभा के सभी सभासद उस आवाज को सुने, लेकिन पूर्वम न परम, ऐसा आवाज आज तक न किसी लोक में हुई और न सुनी गई। इस तरह की दहाड़, इस तरह की आवाज आई कि देवता लोग घबरा गए, सब असुर घबरा गए कि आवाज का स्रोत क्या है, उसको देखा जाए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उसी समय खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। न मानुषम न मर्गम, न मनुष्य का शरीर था न पशु का। बोलिए प्रेम से श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। उसमें से भगवान प्रकट हुए और भगवान वहां से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को उन्होंने पकड़ा, और पकड़ करके जिस तरह से एक चूहे को एक शेर पकड़ लेता है, इस तरह से उसको पकड़ लिया और उसका सारा बल चला गया। वो हिरण्यकशिपु जो इतना बलवान था, का आगे वर्णन करेंगे प्रहलाद महाराज। यह अस्मित पितु कुपित हास विदर्जामी भू। अरे
वो मेरा पिता है, प्रभु है भगवान, जिसके 28 मात्र से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, देवता लोगों के महल ढह जाते थे, केवल भ्रुकुटी जरा सी तन जाने से और उसके मुख से 28 जो निकलता था, ये माया दृष्ट हुआ, मेरा देखा हुआ। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं मैंने कहीं सुना नहीं है, मैंने खुद देखा है। जब मेरे पिता श्री 28 लगाते थे तो देवता लोगों के ये सारे वैभव ऐश्वर्य छीन हो जाते थे। उसी मेरे पिता को आपने एक क्षण नहीं लिया मारने में। कितना बलवान भगवान, एक क्षण में आपने उसको धराशायी कर दिया, मेरे पिता। तो इतना शक्तिशाली एक बल भी भगवान का एक ऐश्वर्य, ऐसे आपने मेरे पिता को मार दिया। क्या कह रहा था मैं भूल गया। तो हाँ कथा थी, हाँ। तो उसी समय जब हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने, तो इस तरह से पकड़ लिया जैसे शेर कोई चूहे को पंजा मार देता है, उसी तरह से पकड़ करके उसका सारा बल छीन हो गया। उसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि सारा बल तो भगवान देता। कभी भी व्यक्ति को अपने अंदर के बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बल भगवान दे। क्रुद्धस्य यस्य कंपते तर्यो लोका सहीश्वरा। एरे मूर्ख, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। जिस समय मेरी भ्रुकुटी तनती है उसी समय सारे ऐश्वर्य देवताओं के क्षीण हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर किसका बल है जो तुम भय नहीं खा रहे हो? अपने पुत्र से कह रहे हैं क्रुद्धस्य यस्य कंपते तर्यो लोका। तीनों लोग कांपते हैं जिस समय मुझे क्रोध आ जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर किसका बल है जो तुम्हें भय नहीं लग रहा? प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं केवलम में भक्तस्य राजन सेवे बलम बलिनाम चाप्रेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमा में ब्रह्मा दयो ये वसंत प्रणीता। हे प्रभु, हे मेरे पिता, आपके अंदर भी जो बल है मेरे अंदर भी जो बल है, जो बल ब्रह्मा के अंदर है, जो बल एक चींटी के अंदर है, एक हाथी के अंदर है, जो एक राजा के अंदर है, एक प्रजा के अंदर, वो सारा बल का स्रोत श्री कृष्ण है। वहीं से आ रहा है, उनके अंदर से बल आ रहा है। मेरे अंदर भी उन्हीं का बल है। आपके अंदर जो आप इतना बोल रहे हैं उनके अंदर भी, आपके अंदर भी उन्हीं का बल है। और वही बल भगवान ने हाथ पकड़ते खींच लिया। हरे कृष्णा भगवान का बल है। जैसे एक पावर हाउस से बिजली आ रहा है, उसी से 100 वाट का बल्ब जल रहा है, 0 वाट का बल्ब जल रहा है, 1000 वाट का बल्ब भी उसी से है, वहीं से वो पावर आ रही है। इसी तरह से भगवान के यहाँ से सबके अंदर पावर आ रही है। इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करते ही भगवान इसको ले लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति शिकार करने जाता है और शिकार हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है एकमात्र काल के सिवा। इसी तरह से हिरण्यकशिपु का सारा बल चला गया और भगवान ने उसको ले जा करके अपने जो ब्रह्मा जी थे, प्रहलाद महाराज थे, सनकादि ऋषि थे, सभी का उन्होंने बात को रखते हुए, उनकी बात को पूर्ण करते हुए, अपने भक्तों की बात को रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और वो भी कैसे? कोई हथियार नहीं था, नाखूनों से। शिला टनका न खाला है, हम रोज गाते शिला टनका न खाला है। शिला पत्थर का शरीर था हिरण्यकशिपु का, लेकिन भगवान के जो नाखून थे वो छीड़ी के समान बन गए। भगवान ने अपने नाखूनों को इस तरह से बना लिया कि वो शिला को भी फाड़ के रख दिया, उनकी आंखों पे निकाल के अपने गले में डाल लिया। और पूरा भगवान ने वो खून सब कुछ भगवान का विभत्स रूप हो गया। देखने में बहुत भयानक रूप लग रहा था। सारे देवता वहां पर उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं किया कि भगवान के पास चला जाए। भगवान ने इतना क्रोध भगवान को आ गया। लेकिन हमको यहाँ देखना चाहिए कि भगवान का जो क्रोध है वो दिव्य है। हमारे जैसा क्रोध भगवान का नहीं है। भगवान का क्रोध, काम, ये सब दिव्य है। जिस प्रकार से जन्म कर्म च में दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्व था, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दिव्य है। उसी तरह से काम क्रोध च दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्व था, भगवान का काम क्रोध सब दिव्य है। ऐसा क्रोध नहीं है भगवान का। भगवान के अंदर काम वासना नहीं है। भगवान किसी के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं
तो कल्याण के लिए भगवान को, भगवान के अंदर कोई किसी प्रकार की वासना नहीं है। गोपियों के पीछे भागते हैं तो और जो माखन चुराते हैं, माखन चोर, वस्त्र चोर, जो इनके नाम रखे गए हैं, ये सारे नाम भगवान को अत्यधिक प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान ने एक पद में, रत्नाकर जी ने एक पद में इसका वर्णन किया है कि भगवान को किस तरह से क्या क्या पसंद है। भगवान माखन भगवान को बहुत पसंद है, उसके अनुसार उनको बहुत बड़े बड़े व्यंजन हम लोग लगाते हैं, वो उनको इतने पसंद नहीं है। भगवान जो है गोपियों के साथ में लीला करना, रस, उनका बड़ा उसमें आनंद भगवान लेते हैं। और एक में तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे ये जो गोपाल नाम बेहद प्रिय है, गोपी ग्वाल बाल नाम मुझे प्रिय है, माखन चोर बहुत प्रिय नाम। तो ये नाम इनके सामने कोई मुझे द्वारकाधीश कहे तो वो अच्छा नहीं लगता। कोई द्वारकाधीश कहे, कोई मथुरा नरेश कहे, मुझे ये नाम अच्छा नहीं है इतना, जितना कि मुझे माखन चोर अच्छा है। और लोग इसी को कहते हैं, ये तो चोर था, ये तो वस्त्र करता था। कितना सुंदर वर्णन एक पद में रत्नाकर जी ने किया है। भगवान बहुत बड़े से छोटा बन गए, हम लोग बहुत छोटे से बड़ा बनना चाहते, हम लोग ऊपर जाना चाहते। मोर के पखोविनी को मुकुट छबिलो छोरी, मोर के पखोविनी को मुकुट छबिलो छोरी, कृत मणि मंडित धराई करी कहा, कृत मणि मंडित धराई करी कहा, कृत मणि मंडित धराई करी कहा, मंडित धराई कहा, मोर के पखोविनी को मुकुट छबिलो छोरी, मोर के पखोविनी मुकुट छबिलो छोरी, कृत मणि मंडित धराई करी कहा, कृत मणि धराई करी कहा, कहे रत्नाकर जो माखन सनहि बिनु, रत्नाकर जो माखन सनहि बिनु, सख रस व्यंजन चबाई करी कहा, सख रस व्यंजन करी कहा, गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी वीर हालनी में, गोपी गोपी वीर हालनी में, गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी वीर हालनी में, बालनी को झोंकी वीर हालनी में, हरि सुर ब्रह्मे की भलाई करी कहा, हरि सुर की भलाई हरि कहा, हरि सुर ब्रह्मे की भलाई करी कहा, हरि सुर की भलाई करी कहा, चारों नाम गोविंद गोपाल को भी आई हाय, नाम गोविंद गोपाल को भी आई हाय, चारों नाम गोविंद गोपाल को भी आई हाय, चारों नाम गोविंद गोपाल को भी आई हाय, त्रिलोक कहाई करी कहा, ठाकुर त्रिलोक आई ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी कहा, ठाकुर त्रिलोक कहाई करी कहा, चारों नाम गोविंद गोपाल को भी आई हाय, चारों नाम गोविंद गोपाल भी आई हाय, ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी कहा, ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी कहा, ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी कहा, ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी कहा। मोर के पखोविनी को मुकुट छबिलो छोरी, मोर का जो मुकुट, पंख का मुकुट था, उसको छोड़ करके मैं जब मथुरा में आ गया तो क्रीट मणि मंडित धराई करी है कहा, क्रीट मणियों से मंडित
मुकुट मेरे सर पर लगा है, लेकिन मुझे बहुत भार लगा। अरे कितना अच्छा था ना, मोर का पंख लगा करके, मुकुट लगा करके गोकुल में वृंदावन में घूमता था, कितना सुंदर लगता था। तो ये इतना भार मेरे ऊपर रख दिया। करेगा कोई जिसको मणि मंडित सजा करके मुकुट दिया गया तो बहुत खुश हो जाए। भगवान कह रहे हैं मुझे भार लग रहा है। कहे रहते ना करे तो माखन सने हुई बुनू, सठ रस व्यंजन चबाई करी है कहा। अरे माखन मुझे मिलता था गोकुल में, गोपियों के यहाँ माखन में खाता था, माखन मिश्री खिलाया जाता था मुझको, कितना अच्छा लगता था। और यहाँ पर 60 रस व्यंजन 6 प्रकार का भोजन मुझे दिया जाता है, लेकिन वो मुझे चबाना पड़ता है, कितना कष्ट होता है उसको चबाने में। अरे माखन कितना अच्छा लगता है, माखन भगवान को पसंद कर। आगे कह रहे हैं कि ग्वाल बालिनी को झोंकी बिरहा में, मैंने ग्वाल बालिनी को छोड़ दिया, उनको बिरह में झोंक दिया। उनको छोड़ करके मैं यहाँ हरिसुर वृंद की बलाई ले रहा हूँ, मेरी जय जयकार हो रहा है। अरे ये हरि है, भगवान है, इसकी जय जयकार करो। अरे मैं उन गोपियों को छोड़ के आ गया, वो मेरे प्यारे भक्त ग्वाल बाल रह गए। अब मुझे ये बिल्कुल जय जयकार अच्छा नहीं लगता है। और प्यारो नाम गोविंद गोपाल के बिहाई आए, मैंने गोविंद नाम छोड़ दिया, माखन नाम छोड़ दिया, माखन चोर छोड़ दिया, गोपाल छोड़ दिया। अब यहाँ पर मुझे द्वारकाधीश कह रहे हैं, ठाकुर त्रिलोकी का कह रहे हैं। अरे ये बिल्कुल अच्छा है। वही लोग जो कहते हैं कि गोपी वस्त्र हरते हैं, लोग कहते हैं कि तो माखन चोरी करता था। अरे उनको इस नाम की महिमा का पता नहीं। ये भगवान का नाम माखन चोर भगवान को कितना प्यारा है। अगर कोई इस लीला को गा करके भगवान के माखन चोर के नाम की लीला को गाए तो इसी भवसागर से पार हो जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब आरती हो गई।